अभी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे केसी त्यागी ने कल इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि केसी त्यागी ने अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया, केसी त्यागी को इस्तीफा दिलवाया गया है। केसी त्यागी को साइडलाइन किया गया है क्योंकि केसी त्यागी बीजेपी और जेडीयू के बीच के संबंध में रोड़े अटका रहे थे। केसी त्यागी के द्वारा दिए गए वो 6 बयान जिसकी वजह से जेडीयू को ये फैसला लेना पड़ा और जिसके बाद जब केसी त्यागी इस्तीफा दे देते हैं तो जेडीयू कहती है कि निजी कारणों की वजह से केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अंदर की जो खबर बता रही है, जेडीयू के कई सारे नेताओं ने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है कि केसी त्यागी लगातार गलती कर रहे थे। वो गलती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं थी। केसी त्यागी के कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आए जिसके बाद नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को बुलवाकर कहा कि सुनिए, आप इस तरीके का बयान मत दीजिए। लेकिन केसी त्यागी अपने बात पर अड़े रहे। एक के बाद एक उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो बीजेपी और जेडीयू के बीच के संबंध में रोड़े अटका रही थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि या तो केसी त्यागी अपने से इस्तीफा दे या फिर पार्टी उन्हें पद से हटा देगी। केसी त्यागी अपनी बची खुची इज्जत बचाते हुए खुद से इस्तीफा दे देते हैं। हम आपको वो 6 कारण बताएंगे, 6 बयान बताएंगे जिसके बाद केसी त्यागी विवश होकर ये फैसला लेते हैं। बताते चले हम आपको कि दरअसल 24 मई 2024 की वो तारीख है जब केसी त्यागी ने सबसे पहले वो बयान दिया जिस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके थे, बीजेपी के साथ हो गए थे और उसके बाद विपक्ष पर खूब हमलावर होना था। लेकिन केसी त्यागी विपक्ष पर हमलावर होते नहीं दिखाई दिए। 24 मई 2024 का हम आपको बयान सुनवाते हैं जब उनसे ये सवाल किया गया कि केजरीवाल शराब घोटाले मामले में संलिप्त हैं, तो ऐसे में केसी त्यागी जो बयान देते हैं वो बयान ये है कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग परसेंटेज जारी होने में देरी लगाई जा रही थी और उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी केसी त्यागी ने सवाल उठाए। ये पहला बयान जिस बयान के बाद जेडीयू ने केसी त्यागी को समझाया कि आप ऐसे बयान नहीं दे सकते, लेकिन इसके बावजूद केसी त्यागी ने ये बयान दिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं 1 अगस्त 2024 का वो दिन। 1 अगस्त को केसी त्यागी ने कई ऐसे बयान दिए जिसकी चर्चा खूब होने लगी क्रीमी लेयर पर। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया गया तो इस पर जेडीयू खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझी। जेडीयू और बीजेपी ने इस पर कोई बयान नहीं दिए, विपक्ष इस पर बयान दे रही थी, एनडीए के किसी भी घटक दल ने नहीं दिए। हालांकि चिराग पासवान ने जब इस पर बयान दिया, इसके खिलाफ नजर आए तो उसका खामियाजा चिराग को भुगतना पड़ा। लेकिन केसी त्यागी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पर इन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर ठीक नहीं है, हम आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में दायर करेंगे। ये हो गए 2 बयान। तीसरे बयान हम आपको बताते हैं 6 जून को। तीसरा बयान 6 जून को आता है केसी त्यागी का, जहां पर केसी त्यागी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, किसी शर्त पर नहीं है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जेडीयू के किसी भी नेता ने, किसी भी प्रवक्ता ने ये अब तक नहीं कहा था, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 6 जून 2024 को कहा कि बीजेपी बिना शर्त सपोर्ट में है, बीजेपी को बिना शर्त जेडीयू का सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। अग्निवीर योजना पर भी जेडीयू खामोश रहे, जेडीयू के तमाम नेता खामोश रहे, लेकिन केसी त्यागी ने कहा कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। इस पर भी नीतीश कुमार के द्वारा समझाया गया, लेकिन केसी त्यागी नहीं माने। 8 जून को केसी त्यागी ने फिर बयान दिया कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया।
यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने वो पर ठुकरा दिया। ये बयान के बाद भी नीतीश कुमार ने उन्हें समझाया, लेकिन केसी त्यागी नहीं समझे। इसके बाद पांचवा जो बयान केसी त्यागी देते हैं वो ये है कि हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती है। हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय है। लेटरल एंट्री पर भी केसी त्यागी ने बयान दिया, जबकि लेटरल एंट्री पर जेडीयू खामोश रहना ज़्यादा मुनासिब समझी, लेकिन केसी त्यागी बयान देते रहे। लेकिन आखिरी का वो बयान, आखिरी का वो कदम जिसके बाद केसी त्यागी ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी और केसी त्यागी को जबरन जेडीयू ने हटा दिया, वो इजराइल मुद्दे पर बोलना, इजराइल पर केंद्र सरकार को विवश करना, बीजेपी को विवश करना, उस लेटर पर साइन करना। ये केसी त्यागी का एक ऐसा कदम था जिसके बाद नीतीश कुमार एक भी बात केसी त्यागी की मानने के लिए तैयार नहीं थे। केसी त्यागी को हटाना ही एक अंतिम विकल्प देखा गया। बताते चले हम आपको कि 25 अगस्त 2024 को केसी त्यागी ने केंद्र की सरकार को इजराइल की मदद नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप जितने हथियार लेते हैं इजराइल से वो आप बंद कर दीजिए, उसे आप किसी भी तरह की मदद मत कीजिए। और उसके बाद हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत द्वारा इजरायली सेना को दी जा रही सैन्य मदद को भी रोक देनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने विपक्ष नेताओं के साथ एक लेटर भी साइन कर दी। ये कदम जब केसी त्यागी के द्वारा उठाया गया तो इस कदम के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो आपको पार्टी से विदा ही होना पड़ेगा, अब आप पार्टी में नहीं रह सकते। 25 अगस्त को केसी त्यागी उस समिट में भी भाग लेने के लिए जाते हैं जहां पर विपक्ष के कई सारे नेता रहते हैं, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेता रहते हैं। वहां केसी त्यागी जाते हैं और केसी त्यागी वो लेटर भी साइन करते हैं। हम आपको इस तरफ लेटर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से लेटर में केसी त्यागी का हस्ताक्षर है। ये रहा जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने हस्ताक्षर किया है और जेडीयू लिखा गया है। कई सारे नेताओं ने इस पर साइन किया, जहां पर इसके बाद केसी त्यागी को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया कि अब आपको निकाला जा रहा है। शनिवार को ही जेडीयू की तरफ से कह दिया गया था या तो पार्टी आपको निकालेगी या तो आप खुद बाहर का रास्ता चुन लीजिए। मौजूदा समय में केसी त्यागी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब भी जेडीयू को सलाह देंगे, सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और अब राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद ललन सिंह के पास चला गया है। हालांकि केसी त्यागी के इस्तीफे से कई सारे और भी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भूमिहारों को खत्म करना चाहते हैं, जेडीयू में जितने भूमिहार नेता है उनका पर कतरना चाहते हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को भी हटाया है। लगातार राजनीतिक गलियारे में कई ऐसी बातें चल रही है, लेकिन केसी त्यागी के बयान के बाद नीतीश कुमार अंतिम में ये फैसला लेते हैं और इस फैसले के बाद ये साफ तौर पर पता चल गया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ बड़े कंफर्टेबल है। नीतीश ये नहीं चाहते कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता खराब हो, बीजेपी और जेडीयू के बीच किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और इस वजह से नीतीश कुमार अब केसी त्यागी को भी सेक्रीफाइस कर चुके हैं, केसी त्यागी को भी त्याग चुके हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और हर पार्टी में इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा नेता या फिर छोटे कद का नेता, हर नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे जा रहे हैं, अपने अपने गणित बैठा रहे हैं और इसी बीच केसी त्यागी अब जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। केसी त्यागी का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।